बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वीडियो बनाने का मकसद है, वो जस्ट आपके साथ डिस्कस थी लॉ के हवाले से। कुछ ऐसे दोस्त जो अभी लॉ करने का सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और इन फ्यूचर वो सोच रहे हैं कि प्रैक्टिस में जब हम आएँगे तो हमें कौन-सी ऐसी फ़ील्ड सेलेक्ट करनी चाहिए जो हमें मतलब सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगी, या इनिशियली स्टेज पे ही जैसे हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो हमें अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको पता है लाभ अब 5 ईयर का हो चुका है, उसके बाद जब लाइसेंस मिलता है तकरीबन कुछ 6 ईयर लग जाते हैं लाइसेंस मिलने तक आपको। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस में आते हैं, फिर सीनियर के साथ, फिर आपने पूरा वो काम सीखना होता है, काम सीखने के बाद क्लाइंट आता है आपके पास, क्लाइंट को आपने सैटिस्फाई करना होता है। वो सारी चीज़ें एक बहुत लॉन्ग जर्नी होता है, आपको सक्सेस हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो सबसे पहले आप लॉ में पूरी मेहनत करें, पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ लॉ को अच्छी तरह आप पढ़ें, पूरी किताबों के साथ दोस्ती बनाएँ, उसके बाद टाइम दें और फिर जब प्रैक्टिस में आएँ, प्रैक्टिस कोशिश करें कि आप अगर जल्दी भी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फाइनल ईयर से पहले कभी भी आप फ़ील्ड में ना आएँ। कम से कम 4 साल पूरे आप स्टडी को दें और जब 5वाँ साल आपका स्टार्ट हो, तब आप जाके लॉ की फ़ील्ड में आएँ, प्रैक्टिस में आएँ। अब जब आप प्रैक्टिस में आते हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है, क्या मैं सिविल करूँ, क्रिमिनल करूँ, क्या करना चाहिए मुझे? तो सबसे पहले तो ओवरऑल ही आपको सारा काम करना पड़ता है, ऐसा कोई चैम्बर जॉइन करें जहाँ पे सियासी सरगर्मियों के अलावा ज़्यादा काम उनका प्रैक्टिस हो, ज़्यादा केसेज़ हों और आपको कोर्ट्स में अपीयर होना चाहिए, बजाए इसके कि आप स्टार्ट से ही सियासी लीडरों के साथ वाबस्ता हो जाएँ और जो आपका एक टाइम पीक का टाइम है, आप वो टाइम आप ऐसी एक्टिविटीज़ में स्पेंड कर दें, जो आपको कोर्ट्स के अंदर, अदालतों के अंदर स्पेंड करना चाहिए। इसके अलावा अगर तो आप चाहते हैं जी अब मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करूँ और साथ ही मेरी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाए। तो आप अपना जो चैम्बर जॉइन करें, एक तो आपकी दोस्ती आपके क्लर्क के साथ होनी चाहिए, उसके अलावा आपकी दोस्ती बुक्स बुक्स के साथ होनी चाहिए। जो फाइल वगैरह आप कुछ एक घर लेके जाएँ, जो नेक्स्ट डे केस लगे हों, उनको अच्छी तरह प्रिपेयर करें, उनको पढ़ें, रेलेवेंट सेक्शन पढ़ें, जो भी लॉ है, उस रेलेवेंट लॉ को पढ़ें। उसके बाद आप अच्छी तरह उस क्लर्क के साथ बना के रखें और सारी चीज़ें उससे भी जो क्लेरिकल काम है, वो भी पहले खुद सीखें। क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है, आप आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं और दैरवी आपको खुद करनी पड़ती है। और वहाँ पे आपको कोई जानने वाला भी नहीं होता, सीनियर आपको भेज देता है, जी फलाना स्टेशन चले जाएँ और बेल दायर करके आ जाएँ या कोई स्टे मैटर में भेज देता है। तो इसलिए जब आप क्लेरिकल काम आपने सारा कुछ सीखा होगा ना, खुद सीखा होगा, आप जाएँगे और फौरी तौर पे जाके दायर कर देंगे। ये है हमारी सिविल क्रिमिनल साइड। अगर आप आते हैं जी मैंने करना है कॉर्पोरेट साइड का है। अगर कॉर्पोरेट साइड पे जाने का आपका इरादा रखते हैं आप और आप चाहते हैं मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ करनी ही कॉर्पोरेट प्रैक्टिस है, फिर आपको चाहिए स्टार्ट से ही आप एंगेज हो जाएँ किसी फ़र्म के साथ। अगर फ़र्म के साथ एंगेज नहीं होना चाहते, तो आपको कम अज़ कम कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जो कोर्सेज़ करवा रहा हो, एफबीआर, एसईसीपी, आईपीओ, ये सारी जो कंपनी रजिस्ट्रेशन सारी चीज़ें आपको निचली तौर पे चाहे वो आप लाज़मी नहीं है कि आपका लॉ कंप्लीट हो, आप तभी जाके सीखें। आप लॉ के दौरान या एलएलबी के दौरान वो कोर्सेज़ साथ-साथ लेना शुरू कर दें और उसके बाद आपको चाहिए जैसे ही आपका लॉ कंप्लीट हो, आप कम अज़ कम इतने काबिल हो जाएँ कि आप रिटर्न वगैरह सबमिट करना, कंपनी रजिस्टर करवाना, ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना, कॉर्पोरेट की जो इनिशियल स्टेज है, वो चीज़ें सारी आपको आती हों और आप फौरी तौर पे मार्केट में इन हो जाएँ। जैसे ही आप मार्केट में इन होंगे, क्लाइंटेज आपकी ऐसा-ऐसा साथ-साथ बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो लिहाज़ा ये आपको सबसे पहले डिसाइड करना चाहिए, मैंने सिविल क्रिमिनल साइड पे जाना है या मैंने जाना है जी कॉर्पोरेट साइड पे। क्योंकि सिविल क्रिमिनल और कॉर्पोरेट साइड 2 डिफरेंट आपके पास फ़ील्ड्स होंगे। तो अगर आप प्रैक्टिस सिविल और क्रिमिनल की करेंगे, वो तो आपको स्टार्ट से सारे काम ही करने पड़ेंगे, सिविल, क्रिमिनल, फैमिली मैटर जो भी आएँगे आप करेंगे। अगर कॉर्पोरेट साइड पे जाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए चाहे आप एलएलबी पार्ट 1, 2, 3, 4th में हैं, जिस साल में भी हैं, तो आप स्टार्ट से ही ऐसे कोर्सेज़ वगैरह लें, कोर्सेज़ लेने के बाद आप अपने आप को प्रिपेयर करें ताकि जैसे ही आपका लॉ कंप्लीट हो, तो आप अपनी प्रैक्टिस कॉर्पोरेट साइड में स्टार्ट कर सकें। थैंक यू।